Assalamu alaikum students, this is Muhammad Ahmed, your biology teacher. Students, today we are going to discuss our next lecture about large intestine. एक्चुअल में हम डिस्कस जो कर रहे थे हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे, और हमने इसके काफ़ी ज़्यादा ऑर्गन्स को डिस्कस कर लिया था. हमने ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर हमने फूड की एब्जॉर्प्शन को भी अपने लास्ट लेक्चर में देख लिया था. अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो है जी लार्ज इंटेस्टाइन. दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ चलें तो हमारे पास ये हम लास्ट पार्ट है. ठीक है, इसमें फूड की एब्जॉर्प्शन के बाद हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड की एब्जॉर्प्शन हो चुकी थी. जो फूड के मेजर पार्टिकल्स थे जिनको ब्लड के अंदर भेजना था वो जा चुके थे. अब बाकी जो नेक्स्ट पार्ट बचता है यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी होगी, वाटर को वहां से कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है, जब ऐसा फूड, हमारे फूड के वो पार्टिकल्स जिनको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती थी, उस फूड को हम कहते होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड. ठीक है, जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही होती. उनमें स्पेसिफिकली क्या हो सकते हैं, जैसे कि कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, उनमें फाइबर्स होते हैं, इस तरह का जो फाइब्रस मटेरियल होता है वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा होता, उस फूड को हम अनडाइजेस्टेड फूड कहते होते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन को पास हो के अब फूड कहाँ जा चुका है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है, उसको वो अनडाइजेस्टेड फूड है. और कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, वाटर और सॉल्ट्स और अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन को छोड़ के अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ गए हैं. और यहाँ पे भी जो मूवमेंट होगी ना, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में मूवमेंट हुई थी वेव्स की फॉर्म में, जिसको हमने पेरिस्टॉल्सिस कहा था, यहाँ पे भी सेम क्या होगा, ये पेरिस्टॉल्सिस के थ्रू फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करके आ चुका होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर लार्ज इंटेस्टाइन को हम आगे पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसके भी फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट जो है उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास सीकम होता है, सेकंड को हम कहते हैं कोलोन, और थर्ड पार्ट होता है इसका रेक्टम. ठीक हो गया. अब इसका अगर आप देखें इनका फंक्शन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का फूड, अनडाइजेस्टेड फूड इसमें आ चुका है. लार्ज इंटेस्टाइन का बेसिक जो पर्पस होता है, इसने क्या करना है, उस अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर की क्वांटिटी थी ना उसको क्या करना है, एब्जॉर्ब कर लेना है. ठीक है, जो हमारे पास वाटर आ गया था अनडाइजेस्टेड फूड में, जो खाने में हमने पानी को पिया होता है साथ में, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा. यहां से उसकी एब्जॉर्प्शन होती है. फूड की जो फूड पार्टिकल थे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गए, और जब जो वाटरी कंटेंट होगा, जो वाटर और सॉल्ट्स होते हैं, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन उनको रीएब्जॉर्ब वहां से करके ब्लड के अंदर भेज देती होती है. ठीक है, उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती होती है. ये मेजरली इसका फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर. ये बेसिक पर्पस होता है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का. अब हम आगे देखते हैं, वो हमसे पूछेंगे कि जब अनडाइजेस्टेड फूड आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में आ चुका है, उसमें से आपने वाटर को भी रिमूव कर दिया गया, किसी चीज में से जब वाटर को निकाल दी दें तो वो क्या हो जाती है, सॉलिड हो चुकी होती है, वो सॉलिडिफाई हो जाती है, हार्ड हो चुकी होती है. वो कह रहे हैं अनडाइजेस्टेड फूड में से जब आप लार्ज इंटेस्टाइन ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया तो पीछे जो था मटेरियल वो हो गया था, सॉलिडिफाई हो गया, हार्ड हो चुका है. और जब अनडाइजेस्टेड फूड हार्ड हो जाए तो उसे फिर हम नाम देते होते हैं फीसिस का. ठीक है, ये फीसिस हमारे पास वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड फूड का बना हुआ ये सारा वो वेस्ट है जिसमें से वाटर को भी निकाल लिया गया. नेक्स्ट फिर वो आपसे पूछेंगे कि इस फीसिस के अंदर होता क्या है, जिसको हम बॉडी से रिमूव करते होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसको आप सॉलिडिफाई करके फीसिस में कन्वर्ट कर दिए. अब एक्चुअल में ये हमारे पास करेगा क्या. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आ जाती होती हैं. सबसे पहली बात तो अनडाइजेस्टेड मटेरियल तो हो गया, फिर इसमें लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियाज भी आ जाते हैं. खाने में अगर कोई आपके पास कोई पैरासाइट, कोई जर्म, कोई बैक्टीरिया अगर चला गया है तो वो क्या करेगा, उसको हम फेसिस से बॉडी से बाहर निकाल देते होते हैं. नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, आपकी एलिमेंट्री कैनाल के जो सेल्स होते हैं, जैसे आपका फूड यहां से चला, इधर से चलता हुआ आपकी सोफेगस को क्रॉस करके स्टमक में से गुजरता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जब वो मूव कर रहे होते हैं ना वेव्स की फॉर्म में, तो बहुत ज्यादा सेल्स उसके साथ उतर जाते होते हैं. ठीक है, मतलब अगर ये एक पाइप हो, इसमें से फूड अगर पास हो रहा हो तो जाहिर सी बात है इसकी जो दीवारें हैं उसके साथ जो मटेरियल लगा हो तो वो भी टूटेगा, गिरेगा. तो सेल्स ये सेल से मिलके बना होता है. जब फूड हमारा यहाँ से पास हो रहा होता है तो इसमें से सेल्स जो होते हैं वो भी टूट रहे होते हैं. तो एलिमेंट्री कैनाल के जो
ब्रोकन सेल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं इस फेसिस के साथ, इसमें वो भी इसमें मौजूद होते हैं जिसको हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। फिर इसके अलावा इसमें क्या होता है, बाइल पिगमेंट्स भी होते हैं। मैंने आपको बाइल के टाइम पे बताया था कि जब रेड ब्लड सेल्स की डेथ हो जाती है ना, लिवर के पास जाते हैं वो, उनमें से हीमोग्लोबिन को निकाल लिया जाता होता है, बाकी जो पार्ट होता है ना हमारे रेड ब्लड सेल्स का, उसको बाइल के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, फिर उसको आगे लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है और हम उसको फेसिस के थ्रू उन डेड रेड ब्लड सेल्स के पार्ट्स को फिर बॉडी से रिमूव कर देते होते हैं। तो वो पिगमेंटेड होते हैं, इसी वजह से ये बात हम कर रहे हैं कि जो बाइल के पिगमेंट्स होते हैं वो भी इस फेसिस के अंदर मौजूद होते हैं और उसको हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें वाटर की होती है, ठीक है। ये सारी चीजें मिलके इस सॉलिडिफाइड जो फेसिस है उसके अंदर ये मौजूद होती हैं। अब आगे किया क्या जाएगा, ये मूव करके हमारे पास फेसिस जो होते हैं उनको कुछ देर के लिए टेम्परेरीली हम कहते हैं उसको हम स्टोर कर लेते होते हैं। जो सेकंड पार्ट होता है ना, थर्ड पार्ट होता है सॉरी इसका, रेक्टम, उसके अंदर फेसिस को कुछ देर स्टोर किया जाता होता है। जब वो फिल हो चुकी होती है तो फिर मैसेज हमारे ब्रेन की तरफ जाता है, वहां से हम क्या करते हैं मैसेज मिलता है और हम जाके फिर अपनी बॉडी से उसको एक्सक्रीट आउट कर देते होते हैं, उस मटेरियल को बॉडी से रिमूव कर देते होते हैं, ठीक है। कहां से रिमूव करते हैं, रिमूव थ्रू एनस। लास्ट जो ओपनिंग होती है ना लार्ज इंटेस्टाइन की, उसको हम एनस कहते होते हैं, उससे पीछे रेक्टम के अंदर ये स्टोर हुआ होता है। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं, ठीक है। जो हमारे पास कोलोन है उसने वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लिया, जब वाटर बाहर निकल जाएगा तो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल था वो सॉलिडिफाई हो गया, फेसिस बन गया। फेसिस में ये सारी चीजें मौजूद है, उसको स्टोर कहां पे करते हैं, रेक्टम में, और उसको निकालते कहां से हैं, एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देते होते हैं, ठीक है। ये इसके पार्ट्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखें लार्ज इंटेस्टाइन का मैंने थोड़ा सा पोर्शन बनाया है, ये एक जो स्मॉल इंटेस्टाइन के फौरी बाद जो पार्ट स्टार्ट हो जाता है ना स्वोलन सा पोर्शन, इसको हम सीकम कहते होते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हमारे पास ये सीकम है। यहां पे याद रखना है एक छोटी सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद होती है जिसको अपेंडिक्स कहते होते हैं। अपेंडिक्स आप लोगों ने सुना ही होता है, समटाइम अपेंडिक्स पेन स्टार्ट हो जाती होती है, इसमें किसी बैक्टीरिया या जर्म के जाने की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती होती है, तो हम अपेंडिक्स को रिमूव करवा देते हैं, वो सीकम वाले पोर्शन में मौजूद होती है। फिर ये ऊपर जा रही है, ये इस तरफ मूव कर रही है और ये नीचे आ रही है। ये सारी की सारी हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन वाला पोर्शन होता है, ठीक हो गया। इसके भी आगे डिवाइड किए होते हैं नाम, ये आपके पास असेंडिंग कोलोन होती है, ये ट्रांसवर्स कोलोन होती है, और ये नीचे जो आ रही होती है उसको हम डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। आपकी बुक ने ये चीजें मेंशन नहीं की, आप भी रहने दें, ठीक है। आगे यहां पे जो पोर्शन होता है उसे हम रेक्टम कहते हैं, और ये लास्ट पोर्शन होता है इसको हम एनस कहते हैं, जहां से हम इसको बॉडी से रिमूव कर देते होते हैं, ठीक है जी। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स का डिफरेंट फंक्शन था, वो हमने देख लिया। इसके साथ इसी टॉपिक के अंदर एक टेबल दिया हुआ है, वो आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जितने भी इंजाइम्स रिलीज हुए हैं ना, उन सभी ने कहां पर और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किया होता है वो भी हम साथ में इसी में ही देख लेते हैं, ठीक है। ये आप इस लार्ज इंटेस्टाइन के टॉपिक से पहले तक की ही बातें हैं, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में किसी टाइप की कोई डाइजेशन नहीं होती, कोई इंजाइम नहीं आता, ठीक है। यहां पे देखें जी, द एक्शंस ऑफ एंजाइम्स इन द रीजन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो एंजाइम्स जिस जगह से रिलीज हुए और वो क्या काम कर रहे होते हैं वो हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले ओरल कैविटी, आपको याद होगा ओरल कैविटी में एक एंजाइम रिलीज किया था जिसका नाम स्लाइवरी एमाइलेज था। एमाइलेज का जब भी वर्ड आए आपने याद रखना है उसने क्या करना है, इस स्टार्च की ब्रेकडाउन करनी है और उसको कन्वर्ट किस में कर देना है, माल्टोज के अंदर। तो स्टार्च की जो प्रोडक्ट होगी वो हमारे पास हमेशा माल्टोज होगी। सबस्ट्रेट वो होता है जिसके ऊपर एंजाइम आपको पता है फंक्शन अपना करता है, और प्रोडक्ट जो उससे बनती है आगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टमक में आ जाए। स्टमक में सिर्फ एक ही एंजाइम रिलीज हुआ था, पेप्सिन, आपको पता है। पेप्सिन ने क्या किया था, प्रोटीन को पकड़ के कन्वर्ट कर दिया था पेप्टाइड्स के अंदर। पेप्टाइड चेन्स होती हैं अमाइनो एसिड्स की, वो प्रोडक्ट बन गई पेप्टाइड्स। पार्शियल डाइजेशन हुई थी यहाँ पे। फिर आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे ज्यादा एंजाइम जो रिलीज हुए थे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आए थे। ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज, एमाइलेज मैंने अभी बताया, जहां पे भी आएगा स्टार्च के ऊपर काम करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा उसको, माल्टोज के अंदर, ठीक है। ट्रिप्सन, ये भी पैंक्रियाटिक जूस में से आया था ना ट्रिप्सन। ट्रिप्सन भी क्या करता है, ये भी प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा, पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर, पेप्टाइड्स बन जाएंगी। एक और एंजाइम आता है, उससे पीछे आपने उसके बारे में नहीं पढ़ा, काइमोट्रिप्सन लिखा हुआ है उन्होंने। ये काइमोट्रिप्सन भी क्या करता है, ये भी प्रोटीन को आगे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है। एक और एंजाइम यहां से रिलीज किया जाता होता है जिसको पेप्टाइडेज कहते होते हैं। ये टॉपिक में आप लोगों ने ये चीजें नहीं पढ़ी, एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। पेप्टाइडेज एंजाइम आएगा, वो क्या करेगा, पकड़ के पेप्टाइड्स को
अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता होता है। याद होगा, प्रोटीन जब तोड़ी जाती है वो डायरेक्ट अमाइनो एसिड में कन्वर्ट नहीं की जाती। प्रोटीन को पहले पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको पेप्टाइड चेन में कन्वर्ट किया जाता है, फिर पेप्टाइडेज एंजाइम आता है जो पेप्टाइड्स को पकड़ के अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता होता है। ठीक है, लास्ट में आपको याद होगा लाइपेज एंजाइम था एक, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लाइपेज क्या करता है, लिपिड्स को मतलब फैट्स को कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर देता होता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्जन हो जाती होती है। ये डिफरेंट जगहों पे रिलीज होने वाले डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो क्या करते होते हैं, आगे कन्वर्ट कर देते होते हैं प्रोडक्ट को, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे कुछ और एंजाइम्स भी उन्होंने दिए हुए हैं, जैसे कि आपके पास ये माल्टोज है, माल्टोज के ऊपर एक एंजाइम आएगा माल्टेज, वो इसको पकड़ के कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, आगे सुक्रोज को, सुक्रेज एक एंजाइम आता है, वो सुक्रोज को पकड़ के आगे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता होता है। फिर एक लैक्टेज एंजाइम आता होता है, ठीक है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फंक्शन करता होता है। वो क्या करता है कि हमारे पास जो लैक्टोज होता है उसको पकड़ के आगे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता होता है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास फर्दर आगे कुछ एंजाइम्स आते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स में काम कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका था लार्ज इंटेस्टाइन, और आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जितने भी एंजाइम्स फंक्शन अपना परफॉर्म कर रहे थे, इसको एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स तो आप जरूर पूछिएगा जी। अल्लाह हाफिज।